नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची के 17 इंस्पेक्टर 2 अप्रैल से जाएंगे ट्रेनिंग पर। इतने थाने हो जाएंगे प्रभारी विहीन। 2 अप्रैल से रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 200 इंस्पेक्टर रैंक के अफसर हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस एकेडमी जाएंगे। इनमें रांची के 10 थाना प्रभारी सहित कुल 17 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर शामिल हैं। उधर रांची में इंस्पेक्टरों की संख्या पहले से ही कम है, सिर्फ 7 इंस्पेक्टर ही बैकअप में बचे हैं। यह ट्रेनिंग डीएसपी रैंक में प्रोन्नति से पूर्व लेना होता है। पहले 2 सप्ताह में झारखंड पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग होगी। इसके बाद तीसरे से लेकर 5वें सप्ताह तक इनका प्रशिक्षण संबंध जिला या इकाई में होगा। वही छठे सप्ताह की ट्रेनिंग फिर से झारखंड पुलिस एकेडमी में होगी। पूर्व में 2 बार ट्रेनिंग की तिथियों में परिवर्तन हो चुका है। ट्रेनिंग आजी के पत्र के आधार पर रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने 17 इंस्पेक्टर को प्रशिक्षण पर जाने का आदेश निर्गत किया है। रिम्स में 18 दिनों में H3N2 के सिर्फ 10 सैंपल की हुई जांच माइक्रोबायोलॉजी विभाग दे रहा है। ये दलील स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बावजूद राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की जांच नहीं हो रही है। राज्य का सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पिछले 18 दिनों में सिर्फ 10 सैंपल की जाँच हुई है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग का कहना है कि उनके पास जाँच के लिए सैंपल ही नहीं आ रहा है, जबकि पर्याप्त संख्या में जाँच किट उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने 12 मार्च को सामान्य इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले और H3N2 का मामला सामने आने के बाद रिम्स व MGM जमशेदपुर को जांच का निर्देश दिया था। निर्देश मिलने के बाद रिम्स द्वारा 192 जांच किट मंगवाया गया था। गौरतलब है कि राज्य में अभी तक H3N2 का एक मामला आया है। जमशेदपुर के एक ब्रिज में इसकी पुष्टि हुई थी, हालांकि मरीज अभी पूरी तरह स्वस्थ है। जमशेदपुर में एक मरीज निकला कोरोना पॉजिटिव। H3N2 के मिले 4 संगी TMH में एडमिट। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार को फिर एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मानगो के रहने वाले 30 वर्षीय पुरुष का इलाज टाटा मोटर अस्पताल में चल रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 12 सक्रिय मामले हैं। वही इन्फ्लुएंजा के नए वायरस H3N2 के 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी का इलाज टाटा मोटर अस्पताल में चल रहा है। जिले में इन्फ्लुएंजा के नए वायरस H3N2 के 5 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार को फिर एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मानगो के रहने वाले 30 वर्षीय पुरुष का इलाज टाटा मोटर अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना के रोगियों में पुराने ही लक्षण सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधान रहना जरूरी है। रामनवमी के बाद स्वास्थ्य विभाग जाँच अभियान तेज करने जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 12 सक्रिय मामले हैं। 80 उत्कृष्ट स्कूलों में अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। सीएम हेमंत करेंगे शुभारंभ। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री से समय मिलने के बाद एक साथ स्कूलों में ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। इन स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया गया है। CBSE की मान्यता दिला जा चुकी है। उत्कृष्ट विद्यालयों में 6ठी से 12वीं की पढ़ाई होगी। वैसे उत्कृष्ट विद्यालय जहां 9वीं से 12वीं के क्लास संचालित होते हैं, वहां 6ठी से 9वीं तक में नया नामांकन कर लिया गया है। हर नए क्लास में 40 से 40 बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराया गया है। राज्य सरकार 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 आदर्श विद्यालयों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई सुनिश्चित कराना चाहती है। पहले चरण वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 6ठी से 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड में खूब बरसे बादल, तेज हवा से उखड़े पेड़। अगले 2 दिन बारिश वज्रपात की चेतावनी। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में गुरुवार दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई जिलों में बूंदाबांदी भी हुई। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी घटनाएं हुई। ठनाका के चपेट में आने से दर्जन भर मवेशियों की मौत हो गई, जबकि आंधी बारिश में 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, हवा की तेज रफ्तार के कारण कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ। फसलों को भी नुकसान पहुंचाने की आशंका है। मौसम की इस बदलाव का असर रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी दिखा। मौसम के उग्र तेवर के कारण कुछ देर के लिए शोभा यात्रा पर भी असर पड़ा।
झारखंड में खाली पेट पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे, यह है वजह। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से स्कूलों का संचालन मॉर्निंग होगा। इसमें स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। मध्याह्न भोजन का समय 11 बजे से 11:30 बजे तक तय किया गया है। प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिड डे मील दिया जाता है। ऐसे में अधिकांश बच्चों मिड डे मील नहीं मिलने तक भूखे पेट पढ़ाई करनी होगी। पिछले साल स्कूलों में टिफिन का टाइम 10 बजे था। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब तबके का हैं। कई जगहों पर स्थिति यह है कि मिड डे मील से ही उनका दिन का भोजन होता है। मॉर्निंग स्कूल में सुबह 7 बजे चलेंगे तो बच्चों को 6:30 बजे तक अपने घरों से चलना होगा। ऐसे में बच्चों को घरों में नाश्ता मिल सकेगा या नहीं, यह सोचनीय है। बच्चों को सीधे 11 बजे मिड डे मील मिलेगा। जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस पर गरमाया मामला। प्रशासन ने अब तक नहीं लौटाया झांकी वाला टेलर। साक्षी बाजार से निकलने वाले बाल मंदिर आखड़ा की झांकी जिस टेलर से निकलने वाला था उसे प्रशासन ने देर शाम जब्त कर लिया था। टेलर डीजे साउंड सिस्टम व उसके चालक को पुलिस साक्षी थाने ले गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से आक्रोशित साक्षी मानगो समेत कई आखड़ा संचालक आधी रात तक साक्षी बाजार में बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि यदि जिला प्रशासन टेलर नहीं लौटाता तो विसर्जन जुलूस नहीं निकाला जाएगा। डाक विभाग की बहाली में 80% से ज्यादा सर्टिफिकेट फर्जी। ओडिशा से एक अरेस्ट। डाक विभाग के झारखंड सर्किल में निकली बहाली की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। करीब 80% से ज्यादा आवेदन के सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। उसने स्वीकार किया है कि झारखंड समेत कई राज्यों में होने वाली बहाली में उसने फर्जीवाड़ा कराया है। अब वहां की टीम उसको लेकर झारखंड आएगी और यहाँ से इसका मिलान कराएगी। उसने बताया कि वह फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का काम वर्षों से कर रहा है। यह भी बताया गया है कि एक सिंडिकेट द्वारा इस तरह के दस्तावेज तैयार कराए गए थे। झारखंड के आदिवासी समाज की बुनियादी के प्रथागत कानून व प्राकृतिक संसाधन। जनमानस और प्रकृति के पारंपरिक संबंध मानव सभ्यता जितनी ही प्राचीन है। आधुनिक वैश्विक समाज के उद्यम के बहुत पहले से विश्व भर के समुदाय फूलने फलने और स्थानीय प्राकृतिक वातावरण से तादात्म्य बनाने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का न्यूनतम दोहन करते थे। इसी क्रम में ज्ञान, आविष्कार और आचरण के बहुत बड़े भंडार का विकास हुआ जो प्राकृतिक स्रोतों के प्रयोग से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है और जिसने बहुत सारे समुदायों को न सिर्फ उनके क्षेत्रीय अवतरण के दायरे में रहने में मदद की बल्कि उनकी संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान बनाने में भी योगदान दिया।